नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को नैनीताल डीएससी मैदान में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन शिविर का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल तथा अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए हॉस्पिटल द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क पहनने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के साथ है, जनता के दुख दर्द में सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। राज्य में 18 से 45 वर्ष के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में न्याय पंचायतों तक जाकर बुजुर्गों और नौजवानों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, जिसके लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने कहा कि न्याय पंचायत तक पीएससी सीएससी वहाँ पर है, लेकिन पीएससी सीएससी से भी हट करके नीचे न्याय पंचायत तक हम जाएंगे और हमारे डॉक्टर हैं, अन्य सारे लोग वहाँ पे वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं तो जो हमारा वयोवृद्ध बुजुर्ग होगा, क्योंकि वो वैक्सीन भी चल रही है, एक तरफ युवाओं के लिए, एक तरफ बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो उनको भी यदि आवश्यकता पड़े तो घर जाकर के उनका वैक्सीन लगाइए। बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और बहुत जल्दी सभी का नंबर आ रहा है और इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमें टोकन दिया है और हमारा बस होने ही वाला। थोड़ा रजिस्ट्रेशन लोगों को समझ नहीं आ रहा तो इस वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, अदरवाइज वैक्सीनेशन की व्यवस्था अच्छी। उन्होंने अपनी ओर से तो व्यवस्था की है, थोड़ा बहुत है कि अभी भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे चेयर्स में नहीं बैठे हुए हैं लोग, थोड़ा हौच पौच हो रही है क्योंकि उनको वैक्सीनेशन का अभी पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज उन्हें बोला गया कि आज से यहाँ स्टार्ट है वैक्सीनेशन, तो वो लोग सभी आ गए हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पर यहाँ पे सूचना दी जा रही है कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो व्यवस्था अच्छी है। कैबिनेट मंत्री कोविड के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल इन दिनों पिथौरागढ़ जिले में कोविड को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं के ठीक करने और कोविड के मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने चौकोड़ी में स्थित कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मरीजों से हालचाल जाना और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। बिशन सिंह चुफाल ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से ऑक्सीजन सिलेंडरों की जानकारी लेने के साथ ही अधिक से अधिक सैंपलिंग करने की बात भी कही है। वहीं अधिकारियों को कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए। जो पेशेंट था उनको भी देखा और वहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम थी, वो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर काम कर रही है, उनसे भी बात की। और जो वहाँ पर इस समय हमारे पास 5 और लोग हैं जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, 2 उन्होंने आज डिस्चार्ज कर दिया है। जिस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था देखी, उन लोग भी कह रहे थे कि व्यवस्था ठीक है वहाँ पर, और इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी जो देखा मैंने व्यवस्था के हिसाब से डॉक्टरों की टीम और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन केंद्र से राज्य को मिलने वाली मदद का कोई जिक्र किया ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह श्वेत पत्र जारी करके राज्य को केंद्र से मिल रही मदद के बारे में अवगत करवाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और अन्य जरूरतों के बारे में जाना और हर मदद का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता जरूर व्यक्त की, लेकिन ये शब्द नहीं है कि इतने 1000 करोड़ देंगे, अस्पताल देंगे, कोविड देंगे, गैस की सप्लाई का काम करेंगे,
अस्पतालों को क्या सुविधा देंगे, कितने अस्पताल बने, वो कोई जिक्र उल्लेख न तो मुख्यमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। अब आज भी अगर जनता को गुमराह करेंगे केंद्र की और राज्य की सरकार, तो ये दुर्भाग्य होगा यहाँ की जनता का कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री। तो 2 बार वार्ता कर ली, परिणाम सामने नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री ने क्या डिमांड किया, प्रधानमंत्री ने क्या राज्यों को देने की बात की। अरे कोविड का इतना हजारों करोड़ इकट्ठा हो गया, वो दे दो ना, रोक दो पार्लियामेंट हाउस बनाने का काम हजारों करोड़ का। उत्तराखंड के बीजापुर सेफ हाउस में पंचायती राज विभाग की ओर से कोविड-19 को लेकर 1,51,00,000 की धनराशि चेक के माध्यम से सौंपी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धनराशि सौंपी गई और सीएम ने पंचायती राज विभाग के इस पहल की सराहना भी की। सचिव पंचायती राज हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदेश की सभी 13 जिला पंचायतों ने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने वेतन से 51 लाख यानी कि कुल 1 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपे गए। तो कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। तो वहीं मंगलवार के दिनेशपुर क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जी मार्केट खुले रहेंगे। तो वहीं दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने अपने दल बल के साथ दिनेशपुर के सभी मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अपील घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, इसकी अपील भी की गई। आपको बता दें कि दिनेशपुर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और वहीं लगातार कई लोगों की मौत भी हो रही है। और वहीं भी पुलिस बेवजह बाहर घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके चालान काट रही है और लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक भी कर रही है। लोग अपने काम से ही आ रहे हैं, कोई बीमार है और अमूमन लोग अपनी दवाइयों या जिसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है वही लोग आ रहे हैं। फिर भी जो लोग बिना किसी कारण के आ रहे हैं उनके खिलाफ हम सुबह से ही 10 बजे से यहाँ कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। करीब 25-30 वाहनों को अब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और हम लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं और हम इसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अभी दिनेशपुर मार्केट में लगभग कितने दुकान बंद करवा दी है, कितना चालान काट लिया आज? दिनेशपुर मार्केट तो आज तो वैसे भी दुकानें खुली नहीं थी, आज केवल मेडिकल की शॉप खुली थी, दुकानें खुली थी, फलों की दुकानें खुली थी वो यथासमय बंद हो गई थी। उनके साथ हमने कल ही मीटिंग कर ली थी, उनको यथासमय मंडी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मंडी का भी नगर पंचायत के सहयोग से उन्होंने अच्छा लेआउट करवा दिया। वहाँ पे प्रशासनिक कमी तो नहीं है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अव्यवस्था, लोगों में हड़बड़ाहट ज़्यादा है कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इस वजह से इतनी भीड़ हो रही है। जबकि सब्जी मार्केट रोज़ खुल रहे हैं, अगर लोग जो है सुबह 1 घंटे ही खरीदारी कर ले तो तभी जो है इतनी भीड़ की कोई संभावना नहीं होती है। एकदम से हड़बड़ाहट और प्रशासनिक अव्यवस्था बिल्कुल नहीं है, प्रशासन पूरा दुरुस्त है और साथ में जो है जो हमारी कोविड नियमों का पालन जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये अव्यवस्था फैल रही है। मैं इस समय दिनेशपुर मुख्य चौराहे पे हूँ। मैं आपको बता दूंगा, मेरे पीछे देखिए पुलिस वाले शख्स इस समय पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल में या 4 व्हीलर में कोई बाहर ना निकले, क्योंकि लोग अभी जागरूक नहीं है। आज पुलिस दिनेशपुर थाना का थानादार और पूरे पुलिस को जो कि कमिंग भी किया, लोगों को समझा रहे कि स्थिति बहुत भयानक है, लोग घर से बाहर ना निकले। लगातार कई मौत हो चुके हैं, कल भी 2 लोगों को मौत हो चुका कोरोना पॉजिटिव से। अगर ऐसे लापरवाही हो तो आने वाले क्षेत्र के लिए बहुत खतरा हो सकता है। अब देखना कि पुलिस की बात कहाँ तक हम लोग अपील करते हैं। गौतम नगर, न्यूज़ इंडिया, रुद्रपुर। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी नई गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत खुद सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने घंटाघर चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक करने के साथ ही हिदायत भी दी। तो वहीं पुलिस सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के चालान भी काट रही है। आपको बता दें कि सोमवार को 1867 लोगों के चालान काटे गए, जिसमें पुलिस ने 2,22,500 रुपए का जुर्माना वसूला है।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बंदूड़ गांव में एक साथ 30 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर अब पूरे गांव को सील कर दिया गया है, जहां पर अब हालात सामान्य होने तक ना तो ग्रामीण गांव से बाहर जा सकेंगे और ना ही कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश कर पाएगा। वहीं कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद उपजिलाधिकारी सतपुली भी एम्बुलेंस को कोरोना गाइडलाइन का पाठ पढ़ा रही हैं। वहीं बंदूड़ गांव में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल भी लिया जा रहा है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया है, जबकि 30 में से एक मरीज को कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। सतपुली के अंतर्गत स्थित बंदून गांव में लगभग 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। अभी सभी होम आइसोलेट हैं। उनमें से एक को हमने डीसीसी सतपुली में शिफ्ट किया है। इसके साथ साथ में हमारी एक मेडिकल टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। इसके साथ ही हमारी रेवेन्यू की टीम भी लगातार बंदून गांव में बनी हुई है और हमने संपूर्ण गांव में दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर सैंपलिंग का कैंप भी लगाया है। सभी की सैंपलिंग हो रही है और एक एम्बुलेंस हमने वहाँ पर आकस्मिक स्थिति के लिए तैनात की है। इसके साथ साथ हमने जो राशन की किट है वो भी हम कल तक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। हल्द्वानी में कोविड के मामले बढ़ने के बाद लैब वालों ने भी कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। दरअसल मुखानी चौराहे पर पथ लैब में आरटीपीसीआर के नाम पर 1200 की मांग की जा रही है, यानी कि 1200 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके बाद एसओजी ने मरीज बनकर लैब पहुंचकर आरटीपीसीआर टेस्ट की बात कही और सौदा 1500 रुपए में तय हुआ। फिर बाद में 1200 रुपए में फाइनल हो गया। जब पैसों का लेन देन हो गया तभी एसओजी और प्रशासन ने लैब में छापा मारा, जहां पर प्रशासन की ओर से लैब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कारीगरों के निर्देशों के क्रम में आज हमने यहाँ पर एक कांड पैथोलॉजी लैब में छापा मारा है। इस लैब में जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पर 1400 रुपये की डिमांड की जा रही है और हमारी टीम से इनके द्वारा 1000 रुपये लिए गए हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 700 रुपया लैब के अंदर है। और अगर कोई आदमी ज़्यादा बीमार है गंभीर रूप से, अगर उसके घर से सैंपल कलेक्ट करना तो उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार कुल 900 रुपया अधिकतम लिया जा सकता है, परंतु इनके द्वारा 900 रुपये न लेकर के हमारी टीम को पहले 1200 रुपये बताया गया, उसके बाद 1000 रुपये में सौदा इनका तय हुआ और 1000 रुपये इनके द्वारा लिए गए। क्या कार्रवाई की जा रही है लैब के खिलाफ? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को लिखा जा रहा है, विस्तृत जाँच कर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। देहरादून में सिटी स्कैन के दरों में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरती है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने सिटी स्कैन की दरें तय कर दी हैं, जिसमें ज्यादा पैसा लेने पर आपदा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। कई लोगों ने मंत्री से इस संबंध में शिकायत की थी और आदेश के मुताबिक देहरादून में अब सिटी स्कैन के लिए अधिकतम 4000 रुपए तक लिए जा सकते हैं। सिटी स्कैन जरूर आवश्यक बताया है विशेषज्ञों ने, और यहाँ पर गरीब आदमी वैसे ही कोरोना से मर रहा है। लोग 10-10 हज़ार रुपये तक जो है सिटी स्कैन के चार्ज कर रहे थे। मैंने मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है पत्र लिखकर निर्देशित किया कि आप इसको अन्य राज्यों में की भांति इसे कम किया जाए और कल ही इसके आदेश हो गए हैं, क्योंकि सिटी स्कैन की मशीन में भी थोड़ा फर्क होता है। 16 स्लाइस तक 3500 रुपये और अबव 16 स्लाइस 4000 रुपये, जो कि पहले की तुलना में आधे से भी कम है। हमने जनता को राहत देने की कोशिश की है। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण को कम करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और वहीं एसडीएम अभय प्रताप सिंह और प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिनी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके लोगों को
कोविड के प्रति जागरूक किया और शहरों से घरों को लौटे लोगों को क्वारंटाइन में रहने की आदेश दिए और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की बात भी की और उनसे अपील भी की है। वहीं एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि विभिन्न गांवों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की जा रही है। प्रतिदिन 300 से अधिक लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। जिले की सीमा पर सेराघाट और चौकोड़ी में लगातार सैंपलिंग की जा रही है। कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गांव-गांव हमारी सैंपलिंग चल रही है। गांव में जो भी सिम्टोमेटिक हैं उनको दवाई भी दी जा रही है। हमारी तरफ से जो कोरोना किट है वो दी जा रही है उनको, और जो भी जिन पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे कोविड केयर सेंटर बना रखा है। वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है और हमारे पास कुछ मरीज भी हैं अभी जिनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। हरिद्वार में नशीले एवं मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सुमन नगर पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सुमन नगर चौकी इंचार्ज अनुरोध व्यास अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों अजय रावत और संजय तोमर के साथ सुमन नगर चौकी क्षेत्र रेगुलेटर पुल पर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें मुखबिर खास के द्वारा 2 स्मैक तस्करों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली। इस पर सतर्कता दिखाते हुए एक स्कूटी सवार 2 अभियुक्तों को 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश भर में किसानों के लिए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मुसीबतें बढ़ रही हैं। प्रदेशवासियों को कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते अब प्रकृति की मार को भी झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 1 हफ्ते से हो रही प्रदेश भर में बारिश और ओलावृष्टि से जहां सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं किसानों की फसलें बुरी तरह से ओलावृष्टि से नष्ट हो गई हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के सभी लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं अब प्रकृति ने भी इन सभी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लगातार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से ज्यादा मुसीबतें किसानों के लिए नजर आ रही हैं। सरकार किसानों की हित की बात करती है और किसानों की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे बंजर खेतों को आबाद करने की जो मुहिम छेड़ी थी और लगातार हम 2 साल से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वक्त पे जब मौसम की जो मार पड़ती है, ओलावृष्टि से सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, तो किसान कहीं रह जाता है। यहाँ तक कि अपनी मजदूरी भी निकल नहीं पाती है। और आज जिस ढंग से देखा होगा कि आपने सारी जो हमने मक्की लगाई थी, हमने टमाटर लगाया था, हमने शिमला मिर्च लगाया था, सारा खत्म हो गया है होली से। एक बात पहले भी पड़ा, आज ही पड़ा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम जैसे जो कई किसान जो खेती कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कम से कम सरकार करे कि जो उनका आर्थिक नुकसान होता है, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली का केदारनाथ प्रस्थान को लेकर प्रशासन व हुकुमधारियों के बीच सहमति बन गई है। इस साल बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली परंपरा अनुसार तय समय पर विधि विधान के साथ ही केदारनाथ धाम को वाहन से प्रस्थान करेगी और रास्ते में भक्तों को कोविड नियमों के तहत दर्शन में पूजा अर्चनाएं भी होंगी। दरअसल बीते वर्ष कोविड के कारण परंपराओं को दरकिनार करके बाबा की डोली को वाहन से ही ओम आकेरेश्वर मंदिर के गौरीकुंड के लिए रवाना किया गया था और इस वर्ष हकूकधारी व तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे थे। शासन एसडीएम साहब से भी अपनी मांग रखी है कि जो पिछली बार की बाबा की डोली 3 बजे निकल गई, 4 बजे निकल गई, जिससे कि क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश था। और हमने भी प्रशासन से यह मांग रखी कि बाबा की जो डोली जाएगी वो अपने शुभ मुहूर्त पे जाएगी और प्रशासन ने भी हमारी मांग पे अमल किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और जो हम लोगों की मांग थी उस पर अमल हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली चलेगी, लेकिन पिछले साल डायरेक्ट गाड़ी से गौरीकुंड भगवान को पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां जहां भगवान है, जहां जहां परंपरा अनुसार भगवान की पूजा की जाती है
और भगवानों से भेंट करके केदार बाबा की डोली आगे बढ़ती है। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे थोड़ा सा पीपल के पेड़ के वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पूजा होगी, उसके बाद फाटा में पूजा होगी, उसके बाद रात्रि प्रवास के लिए भगवान केदारनाथ की जल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुँचेगी। खानपुरी कस्बा लंडोरा में मदरसा इमदादुल इस्लाम में सीओ मंगलौर पंकज कुरेला ने ईद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक ली, जिसमें सीओ पंकज गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत पुलिस जनता को राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, शव का अंतिम संस्कार कराने में भी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के कई लोग जो मदद करना चाहते हैं और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे में पुलिस इन दोनों को मिलाने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि कर्फ्यू के कारण लोगों की आवाजाही संभव नहीं है। उन्होंने सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज अदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो ईद की नमाज है वो घर पर ही अदा करें। 13 अथवा 14 को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाना है। तो यहाँ लंडोरा में मैं यहाँ के जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती रियासत साहब, उनके यहाँ हम लोग आए थे प्रशासन की ओर से, और उनसे चर्चा की गई कि इसमें कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ईदगाहों में काफ़ी भीड़ जो ईद के समय पे एकत्र होती है उसको न भेजा जाए, सांकेतिक रूप से मनाई जाए। तो इस पे उन्होंने सहमति जताते हुए ये स्पष्ट किया कि ईदगाह में 5 लोग जो है नमाज पढ़ेंगे, शेष सभी लोग ईदगाह की नमाज होने के बाद अपने अपने घरों, अपने अपने इलाके की मस्जिदों में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।